आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि एक राइटर जो नया रहता है क्यों उसकी स्क्रिप्ट जो है वो बड़े लेवल पर सेलेक्ट नहीं हो पाती है। यानी जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज रहते हैं जैसे बालाजी टेलीफिल्म्स हो गए या फिर आमिर खान प्रोडक्शंस हो गए या फिर अक्षय कुमार जी की प्रोडक्शन हाउस हो गई, तो इन सभी में जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं उनमें उनकी स्क्रिप्ट सेलेक्ट क्यों नहीं हो पाती है, इसका रीज़न मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखिए, अगर आप एक राइटर है तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए, क्योंकि ये जो कारण मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इन कारण के बारे में आप जानिए और उसे आप फिर सुधारने की कोशिश कीजिए। जो गलतियां आप कर रहे हैं उसे आप सुधारने की कोशिश कीजिए और किन कारणों से सेलेक्ट नहीं हो पा रही है ये कारण अगर आप जान लेंगे तो फिर आप उन चीज़ों को ध्यान में रखकर अपने स्क्रिप्ट को पिच कर सकते हैं बड़े प्रोडक्शन हाउसेज में भी, और फिर ज़्यादातर चांसेस बनेंगे कि वो बड़े प्रोडक्शन हाउसेज भी आपकी स्क्रिप्ट को सेलेक्ट कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पर कारण ये है कि एक राइटर जब अपनी स्क्रिप्ट को लिखता है तो क्या होता है, वो सोचता है कि ये स्क्रिप्ट जो उसने लिखी है ये बेस्ट है, ये उसके लिए एकदम बेस्ट, वो जो अपनी स्क्रिप्ट है उसे एकदम बेस्ट मान लेता है। लेकिन यहाँ पर उसे क्या करना चाहिए, मेरी एक एडवाइस आप मानेंगे तो अच्छा रहेगा, उसे कुछ लोगों को सुनाना चाहिए रजिस्टर करवाने के बाद और उनसे फीडबैक लेनी चाहिए। बड़े प्रोडक्शन हाउसेज में स्क्रिप्ट को पिच करने से पहले, स्क्रिप्ट को सबमिट करने से पहले उन्हें कुछ लोगों से जो इस लाइन से जुड़े हुए हैं या फिर जिनको स्क्रिप्ट की नॉलेज है उनसे फीडबैक लेनी चाहिए उन्हें सुनाकर। तो अगर वो कुछ फीडबैक देते हैं, वो उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो आप उस पर एक बार ध्यान दें कि क्या जो वो बोल रहा है वो सही है। अगर आपको लगता है कि हाँ वो सही पॉइंट पर बोल रहा है तो फिर आप स्क्रिप्ट में उसे चेंज करें। क्योंकि अगर जो अपनी मिस्टेक रहती है, मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं कि जो अपनी मिस्टेक्स रहती है वो सही में खुद को नहीं दिखाई देती है, वो दूसरे को ही आपको बता सकते हैं कि आपने कहाँ मिस्टेक की है। तो आप दूसरों से फीडबैक लेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा और उनके फीडबैक को आप ध्यान में रखें। ज़रूरी नहीं है कि आप उसे एकदम स्क्रिप्ट में अप्लाई करेंगे ही, लेकिन आप एक बार उनके पॉइंट पर ध्यान दें कि हाँ वो सही बोल रहा है या फिर नहीं बोल रहा है। अगर आपको लगता है कि वो सही बोल रहा है तो आप फिर उनके स्क्रिप्ट के अनुसार, तो फिर आप अपने स्क्रिप्ट पे उस अनुसार चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं वो आइडिया बेकार है तो फिर आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं जैसा आपने लिखा है। तो ये था सबसे मेन कारण कि राइटर को लगता है कि उसकी स्क्रिप्ट जो है वो बेस्ट है, उसकी कमियां उसे दिखाई नहीं देती है। तो कमियों को ढूंढना सबसे पहला पॉइंट है, तो इसे आपको करना है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर यह है कि जो प्रोड्यूसर्स रहते हैं, जो बड़े लेवल पर काम करते हैं, उन लोग का अपना एक ग्रुप बना हुआ रहता है। वो लोग अपने ग्रुप के साथ काम करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर राइटर की गलती नहीं रहती है, यहाँ पर गलती रहती है प्रोड्यूसर्स की। उन्हें नए नए आइडियाज़ भी चाहिए होते हैं और वो अपने ही टीम के साथ काम करते हैं। तो ऐसे में उनको नए नए आइडियाज़ मिलेंगे कहाँ से? नए नए आइडियाज़ के लिए उन्हें मिलना चाहिए, उन्हें बातें करनी चाहिए, उन्हें नए राइटर्स की स्क्रिप्ट को देखना चाहिए। तो जब नए राइटर्स के स्क्रिप्ट को वो देखेंगे तो बहुत सारे यूनिक आइडियाज़, बहुत सारे अलग अलग आइडियाज़ निकल कर आएंगे जो उनकी स्क्रिप्ट के लिए, जो जिस पे वो फिल्म बनाएंगे, वो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। तो ऐसा अगर वो करेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन वो लोग अपने ग्रुप के साथ काम करते हैं और फिर इस तरीके से नए लोग बड़े पैमाने पर काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात और आपको बता दूँ कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने ग्रुप के साथ काम करना उतना पसंद नहीं करते हैं, वो लोग नए लोगों को मौका देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आमिर खान जी की बात कर रहा हूँ, तो उनका जो प्रोडक्शन हाउस है वो अक्सर नए लोगों को चांस देता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री में जो बड़े लेवल पर फिल्मों को बनाते हैं और उन फिल्मों में वो नए राइटर्स को भी चांस देते हैं। आप आमिर खान जी की अगर बात करें तो देखिए, आमिर खान जी अपने फिल्मों में सबसे पहला क्रेडिट देते हैं डायरेक्टर को, सेकंड क्रेडिट देते हैं वो राइटर को और थर्ड क्रेडिट देते हैं वो प्रोड्यूसर को। यानी उनके नज़र में डायरेक्टर सबसे मेन पर्सन होता है और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन जो होता है वो होता है राइटर। और बिल्कुल ये बात सही है, मेरा भी पर्सनल खुद मानना यही है कि जो राइटर होता है ये एक फिल्म की नींव रखता है। और अगर फर्स्ट ही चीज़ में, ये जो स्क्रिप्ट होती है, इसी में अगर आप गलत दिशा में चले जा रहे हैं, आपकी स्क्रिप्ट जो है वो प्रॉपर नहीं है, तो फिर आगे स्क्रिप्ट जो अच्छी नहीं रहेगी, उसके कारण फिल्म जो है वो अच्छी नहीं बन पाएगी और फिर फिल्म जो है वो रिलीज होने के बाद चलेगी नहीं। तो ये सबसे मेन चीज़ है। तो जितने भी प्रोडक्शन हाउसेज हैं जो बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं, उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो नए राइटर्स को भी मौका दे ताकि अलग अलग यूनिक आइडियाज़ निकल कर सामने आए। अब थर्ड कारण यहाँ पर यह है कि जो राइटर्स रहते हैं, नए राइटर्स रहते हैं, उनकी स्क्रिप्ट जो बड़े लेवल पर नहीं सेलेक्ट हो पाती है सबमिट होने के बावजूद भी,
तो इसका कारण है कि वो प्रॉपर फॉर्मेटेड नहीं रहती है, यानी प्रॉपर फॉर्मेट में लिखी हुई नहीं रहती है। क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेज हैं जो बड़े लेवल पर काम करते हैं, उनसे मैंने कई बार मैं उनके ऑफिसेज में जाता हूं तो उनसे मैंने पर्सनली इस क्वेश्चन को पूछा है कि आप लोग नए राइटर को क्यों नहीं चांस देते हैं। तो वो लोग का कहना ये रहता है कि उनकी स्क्रिप्ट जो है, जो ज़्यादातर राइटर्स रहते हैं उनकी स्क्रिप्ट प्रॉपर फॉर्मेटेड नहीं रहती, करेक्ट फॉर्मेट में नहीं रहती, कुछ भी किसी तरीके से लिखा हुआ रहता है। तो ये जो उनका कहना है कि वो प्रॉपर फॉर्मेटेड नहीं रहती है, कुछ हद तक सही भी है। क्योंकि अगर आप बिना प्रॉपर फॉर्मेट के स्क्रिप्ट को सबमिट करते हैं तो वो आपके स्क्रिप्ट को फर्स्ट नज़र में ही बिना पढ़े ही देख करके उसे साइड कर देंगे। जब भी आप किसी बड़े प्रोडक्शन हाउसेज में या फिर छोटे प्रोडक्शन हाउस में भी आप अपने स्क्रिप्ट को सबमिट करते हैं तो वो पूरी प्रॉपर फॉर्मेटेड होनी चाहिए, वो करेक्ट फॉर्मेट में लिखी होनी चाहिए। जैसे स्क्रीन प्ले अगर आप लिख रहे हैं तो स्क्रीन प्ले के सभी एलिमेंट्स को फॉलो करते हुए आपको लिखना चाहिए। करेक्ट आपको सीन हेडिंग देना है, एक्शन आपको करेक्टली लिखना है, यानी जो एक्शन का पार्ट होता है, डिस्क्रिप्शन का पार्ट होता है, उसे आपको करेक्टली लिखना है। फिर आपको कैरेक्टर नेम सेंट्रल अलाइनमेंट में, फिर डायलॉग सेंट्रल अलाइनमेंट में, पैरेंथेटिकल आपको सही से लिखना है। फिर अगर ट्रांजिशंस आप लिखना चाहते हैं तो आपको ट्रांजिशंस अच्छे से लिखना है, स्क्रीन पे ट्रांजिशंस की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये सभी चीज़ें आपको करेक्टली यूज़ करके लिखना है और बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है। अब सपोज जहाँ पर आपकी स्क्रिप्ट में OS, OC और VO का यूज़ है, आप वहाँ पर वो लिखते ही नहीं हैं, तो फिर ये देखकर जो बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं उनकी तो टीम रहती है, उनकी डिपार्टमेंट्स रहती है, स्टोरी डिपार्टमेंट अलग रहता है, स्क्रिप्ट डिपार्टमेंट अलग रहता है, डायरेक्शन डिपार्टमेंट अलग रहता है। तो वो जो स्क्रिप्ट डिपार्टमेंट का काम संभालती है वो आपकी स्क्रिप्ट को पहले ही देख करके फिर उसे वहीं पर रोक देती है, वो उसे आगे बढ़ाती ही नहीं है। तो अगर आपकी स्क्रिप्ट प्रॉपर फॉर्मेटेड रहेगी और आपकी कहानी भी अच्छी रहेगी तो जो वहाँ के स्क्रिप्ट डिपार्टमेंट के जो मेंबर्स रहते हैं वो उसे आगे बढ़ा देते हैं और फिर संभावनाएं ज़्यादा बन जाती है कि वो आपकी स्क्रिप्ट जो है वो सेलेक्ट हो जाएगी बड़े पैमाने पर भी। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी स्क्रिप्ट जो है वो पूरी प्रॉपर फॉर्मेटेड हो। तो इसके लिए आपको प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटिंग आप कैसे सीख सकते हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ऑफलाइन कोर्सेज जो है वो बहुत सारे लोग अपने घर बैठकर नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप घर बैठे ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे यहाँ भी ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट हो चुकी है स्क्रिप्ट राइटिंग की, जिसका नाम है A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स। उस कोर्स को आप घर बैठे व्हाट्सएप के जरिए कर सकते हैं और आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे आप इंडिया में रहते हो या फिर इंडिया के बाहर रहते हो, आप उस कोर्स को कर सकते हैं और व्हाट्सएप के जरिए कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, बिल्कुल आसानी से आप ऑनलाइन कर पाएंगे। और आपको स्टेप वाइज सभी चीज़ों को सिखाया जाएगा, किस चीज़ की कैसी फॉर्मेट होती है, सिनॉप्सिस किस फॉर्मेट में लिखी जाती है, प्लॉट किस फॉर्मेट में लिखी जाती है, किस फॉर्मेट में स्क्रीन प्ले लिखा जाता है, स्क्रिप्ट को किस फॉर्मेट में लिखा जाता है, डायलॉग्स कैसे लिखे जाते हैं। ये सभी चीज़ों को आपको पूरी स्टेप वाइज सिखाई जाएगी उसमें। तो ये जो कोर्स है आप कर सकते हैं और इस कोर्स में अभी ऑफर चल रही है। कोर्स जो है इसकी फ़ी है 4500 रुपीज़, लेकिन अगर आप फर्स्ट 60 स्टूडेंट्स के अंतर्गत आ जाते हैं तो आपको कोर्स की फ़ी लगेगी मात्र 3900 रुपीज़। तो अभी ऑफर चल रही है, आप इस कोर्स का लाभ उठा सकते हैं और बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से फिल्म स्क्रिप्ट राइटिंग सीख सकते हैं। तो अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखें कि अगर आप फिल्म स्क्रिप्ट राइटिंग सीख लेंगे तो आपकी स्क्रिप्ट जो है कभी भी फॉर्मेट के वजह से डिससेलेक्ट नहीं होगी। आप उसे प्रॉपर फॉर्मेट में लिख कर ले जाएंगे तो वो फॉर्मेट आपको सही देखेंगे तो उसे आगे बढ़ा देंगे और फिर जो मेन पर्सन्स रहते हैं वो फिर आपकी स्क्रिप्ट को पढ़ेंगे और संभावनाएं ज़्यादा बन जाएगी कि आपकी स्क्रिप्ट जो है वो सेलेक्ट हो जाए बड़े पैमाने पर भी। इसके लिए आपको अच्छे खासे पैसे भी मिलेंगे अगर आपकी फिल्म जो है वो बड़े पैमाने पर सेलेक्ट हो जाएगी, यानी जो 80-90 करोड़ में 100 करोड़ में फिल्में बनाती है ऐसे ही जगह पर अगर वो सेलेक्ट हो जाएगी तो आपको एज अ राइटर अच्छे खासे पैसे मिलेंगे और नाम तो आपका बहुत अच्छा खासा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये जो 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, इन 3 पॉइंट्स को आप बिल्कुल ध्यान में रखें और इन तीनों पॉइंट्स को फॉलो करें। तीनों में से तो सेकंड पॉइंट जो है वो तो खैर प्रोड्यूसर्स के लिए है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड पॉइंट को आप बिल्कुल ध्यान में रखें और उसे आप फुलफिल करने की कोशिश करें। तो चलिए जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक और शेयर अच्छे से कीजिए ताकि सभी नए राइटर्स तक ये बात पहुँचे। और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप एक प्रोफेशनल फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहते हैं तो आप फिल्म राइटर डायरेक्टर आकाश रजक द्वारा डिजाइन की गई ऑनलाइन स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं।
इस कोर्स का नाम है A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स, जिसे आप अपने घर बैठकर व्हाट्सएप की मदद से कर सकते हैं। 4 महीने की इस कोर्स में आपको स्क्रिप्ट राइटिंग की छोटी से छोटी बारीकियों और बड़े से बड़े टॉपिक को वीडियो के माध्यम से एग्जाम्पल सहित सिखाया जाएगा। आप देख सकते हैं कोर्स की सिलेबस स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। इस कोर्स को हर उम्र के लोग कर सकते हैं जो हिंदी लिखना और पढ़ना जानते हैं। कोर्स के दौरान अगर आपको कोई भी डाउट होती है तो आप हमें व्हाट्सएप या कॉल करके अपने डाउट को क्लियर करवा सकते हैं। इस कोर्स की फी आपकी सुविधा के लिए मात्र 4500 रुपीज रखी गई है। अभी चल रहे ऑफर के तहत इस कोर्स को ज्वाइन करने वाले पहले 60 आवेदकों के लिए कोर्स की फीस मात्र 3900 रुपीज है। A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स के लिए 3900 रुपीज का पेमेंट आप स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट डिटेल्स पर कर सकते हैं। आप अपने सुविधा अनुसार पैसे बैंक जाकर भी इस अकाउंट नंबर पर जमा कर सकते हैं या आप इसी अकाउंट नंबर पर ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, जैसे पेटीएम, गूगल पे, डेबिट कार्ड आदि के माध्यम से। पेमेंट करने के बाद पेमेंट की रिसिप्ट आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। ये 4 महीने की कोर्स है। इस कोर्स को आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। जब भी आप इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे उसके 4 महीने के अंदर कोर्स को कंप्लीट करा दी जाएगी। इस कोर्स को कंप्लीट सीखने, समझने और प्रैक्टिस करने के बाद आप एक प्रोफेशनल फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बनकर सफलता की बुलंदियों को छू सकते हैं। A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स को ज्वाइन करने के लिए या अधिक जानकारी लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।